जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने YouTube चैनल GS कौटिल्य क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको कल ही अवगत कर दिया गया था कि आज से आपकी SSC GD के लिए टारगेट SSC GD को दृष्टि में रखकर आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और आज आपका पहला क्लास सैनिक संघर्ष सीरीज के नाम से जो चल रहा है, इसमें पहला क्लास आपका हिस्ट्री का शुरू होगा। भारतीय इतिहास में पहला ही टॉपिक शुरू किया जाएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण। चाहो तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हो साथ ही साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना। पुनः मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, तो आपको पता है कि अरब में पद हुआ करता था एक, जिसका नाम या जिसे खलीफा के नाम से जाना जाता था। खलीफा होता कौन था? मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठकर जो व्यक्ति इस्लाम धर्म का संचालन करता है खलीफा कहलाता है। अगर हम बात करें अरब का प्रथम खलीफा, तो अरब का प्रथम खलीफा अबू बकर था, तथा 711 से 712 ईस्वी में अरब का जो खलीफा था वो अल हज्जाज था। सात 711 से 712 ईस्वी में अरब का खलीफा अल हज्जाज था। इस अल हज्जाज का एक गवर्नर या जो भतीजा था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। अल हज्जाज की एक पुत्री थी जिसका नाम जुनैदाह था। अल हज्जाज की एक पुत्री जिसका नाम जुनैदा था। एक पुत्र था, भतीजा था या गवर्नर था, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। एक दिन अल हज्जाज ने अपने सैनिकों से कहा कि आप जाओ और समुद्र में व्यापार करके आओ। तो अल हज्जाज के कुछ सैनिक व्यापार करने के लिए श्रीलंका पहुंचते हैं। उस समय श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका से जब अल हज्जाज के समुद्री जहाज जा रहे थे तो भारत के सिंध प्रांत के पास में ही उस समय सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसे देवल बंदरगाह कहा जाता था। देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री डाकुओं ने जहाज़ों को लूट लिया। जब अल हज्जाज ने भारत में सिंध प्रांत के राजा जो थे या शासक थे, जिनका नाम था दाहिर से कहा कि हमारा जो भी माल है या हमारी संपत्ति है वो वापस कर दो, और साथ ही हमें जिन डाकुओं ने हमारे जहाज़ों को लूटा है उन्हें भी दे दो।
राजा दाहिर ने इनसे मना कर दिया, कह दिया कि हमें ऐसी कोई बात पता नहीं है। तो फिर अल हज्जाज ने अपने भतीजे से कहा कि तुम जाओ भारत, और भारत जाके जो हमारी लूट हुई है उसको लेकर आओ, या फिर जो राजा हमारी नहीं सुन रहा है, जिसका क्षेत्र पर अधिकार है, जहाँ पर लूट हुई, उस राजा को हमारे पास लेके आओ या उसका गला काट करके लेके आओ। जब मोहम्मद बिन कासिम से कहा तो मोहम्मद बिन कासिम कहता है कि अगर मैं आक्रमण के लिए निकल गया और तब तक आपकी मृत्यु हो गई तो फिर अरब का खलीफा कौन बनेगा? अल हज्जाज कहते हैं खलीफा तो आप ही बनोगे, बताइए क्या करें? मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं तो ऐसा करिए, आप अपनी पुत्री जुनैदा का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। जब आप अपनी पुत्री जुनैदा का निकाह या विवाह मेरे साथ कर दोगे तो मैं आपका दामाद बन जाऊंगा और खलीफा भी मैं ही रहूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जब आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दोगे तो मैं दामाद भी मैं ही रहूँगा और अगला खलीफा भी मैं ही रहूँगा। तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम का विवाह और अपनी पुत्री जुनैदा के साथ कर दिया। अब मोहम्मद बिन कासिम अरब से भारत में जब आते हैं तो जो देवल बंदरगाह पड़ता था ये सिंध प्रांत में पड़ता था, और इस सिंध प्रांत में आता है तो उस समय भारत के सिंध प्रांत पर राजा दाहिर का शासन था। भारत के सिंध प्रांत पर राजा दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम ने आकर राजा दाहिर को पराजित किया 712 ईस्वी में, और पराजित करने के बाद में सिंध प्रांत में रहने लगा, साथ ही मुल्तान को भी जीत लिया। जब मुल्तान को जीत लिया, सिंध प्रांत को जीत लिया, राजा दाहिर की पराजय के बाद राजा दाहिर की मृत्यु हो गई और राजा दाहिर का जो एक पुत्र था जय सिंह, उसको भी पराजित कर दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक सिंध प्रांत में रहता है तो इसने सर्वप्रथम जजिया कर के बारे में चर्चा की और बताया कि एक ऐसा कर जो मुसलमानों से नहीं लिया जाएगा या गैर मुसलमानों से लगने वाले कर को जजिया कर कहा जाता है। तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं राजा दाहिर के बारे में। जो राजा दाहिर था, इसका अगर शासन पूछते हो तो भारत के सिंध प्रांत पर इसका शासन था। ये राजा ब्राह्मण वंशीय राजा था। राजा दाहिर का एक पुत्र था जिसका नाम था जय सिंह। इसकी पत्नी का नाम था रानी लाड़ो और इसकी 2 पुत्रियां थीं। एक थी सूर्या देवी, दूसरी थी परमल देवी। एक सूर्या देवी, दूसरी परमल देवी। अब राजा दाहिर की मृत्यु के बाद, जय सिंह की पराजय के बाद, दोनों पुत्रियां और रानी लाड़ो, इन दोनों पर मोहम्मद बिन कासिम ने, पत्नी सहित तीनों पर मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया, अर्थात उन पर अपनी गुलामी में कर ली, गुलामी सिद्ध कर दी, अपना गुलाम बना के रखता है। अचानक एक दिन खबर मिलती है, सूचना मिलती है मोहम्मद बिन कासिम को कि अरब में अल हज्जाज की मृत्यु हो चुकी है। जब अल हज्जाज की मृत्यु की खबर सुनी
तो मोहम्मद बिन कासिम अरब के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप मेरे हर एक शब्द को नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपने सभी साथी सहपाठियों को शेयर करते रहें ताकि उन सब तक ये डाटा पहुंच सके जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। राजा दाहिर की दोनों पुत्री और एक पत्नी, तीनों महिलाओं को लेकर अल हज्जाज की खबर सुन के मोहम्मद बिन कासिम जब अरब की तरफ रवाना हुआ, उससे पूर्व जो अल हज्जाज की पुत्री थी जुनैदा, उसका एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम जुनैद था। जुनैदा ने अपने प्रेमी जुनैद से निकाह कर लिया। जब जुनैद से निकाह कर लिया तो अरब की गद्दी पर खलीफा बन के जुनैद बैठ गया। और जब मोहम्मद बिन कासिम अरब में पहुंचता है तो पूछता है कि आप बताओ आप गद्दी पर कैसे बैठे हो। तो जुनैद कहता है कि जुनैदा ने हमसे शादी की है, विवाह किया है, निकाह किया है, तो जब हम अल हज्जाज के दामाद हैं तो खलीफा भी हम ही होंगे, इसलिए हम गद्दी पर बैठे हैं। और अगर हमने अपनी सेना को आदेश दे दिया तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ये सब बातें सुनने के बाद में माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि आप शासन करिए, हम आपके निर्देश के अनुसार चलेंगे। और तीनों महिलाओं को उपहार स्वरूप जुनैद को दे देता है। आगे चलकर ये तीनों महिलाएं एक दिन जुनैद से कहती हैं कि ये जो तुम्हारा सेवक है मोहम्मद बिन कासिम, इसने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है। जुनैद कहता है कि अगर आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है, अन्याय किया है, तो न्याय भी होगा। शाम का वक्त होता है, मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को बुलाने के बाद में और कहता है कि तुमको इतनी भी जानकारी नहीं है कि महिलाओं के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। आपने इन महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया है, इनके साथ में न्याय होना चाहिए। और इन तीनों महिलाओं को लोहे की रॉड दे देता है और ये तीनों महिलाएं मोहम्मद बिन कासिम के उन रॉड से हत्या कर देती हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हो जाती है तो कुछ वक्त बाद पता चलता है कि इन तीनों महिलाओं ने झूठ बोला था और झूठ बोलकर मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। और इन तीनों महिलाओं को जुनैद दीवार में जिंदा चिनवा देता है और फिर से कभी भी अरब वाले पुनः भारत पर आक्रमण करने नहीं आते। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपको और बताने की कोशिश करता हूँ कि जो ये 712 ईस्वी का भारत पर अरबों का आक्रमण था, अगर पूछा जाए कि इसकी जानकारी किससे मिलती है तो इसकी जानकारी का स्रोत चचनामा पुस्तक है। चचनामा पुस्तक है। ये पुस्तक अली शाह के द्वारा लिखी गई थी। अली शाह के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम चचनामा इसलिए रखा गया क्योंकि जो दाहिर राजा था ब्राह्मण वंशीय, इसके पिता का नाम चच था और चच से संबंधित जो पुस्तक लिखी गई उसमें चच के पुत्र राजा दाहिर की पराजय का वर्णन किया गया। अरबों का आक्रमण जितना भी मैंने आपको बताया है इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर बताऊं तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय भारत आने वाले अरबी विद्वान कौन कौन से थे। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय
भारत आने वाले अरबी विद्वान दो थे, एक थे सुलेमान और दूसरे से अल मसूदी। अल मसूदी ये दोनों विद्वान अरब से आए थे मोहम्मद बिन कासिम के समय, या फिर आप कह सकते हो 712 ईस्वी में अरब से आने वाले विद्वान सुलेमान और अल मसूदी थे। आपको एक फैक्ट और बताएं, प्रश्न बनता है कि शतरंज की खोज किसने की, तो शतरंज की खोज भारत ने की। इसी अरबों के आक्रमण के बाद भारत में शतरंज की खोज की गई, अर्थात भारतीयों ने शतरंज का खेलना सीखा। अब जितना भी टॉपिक मैंने करा दिया है, इस टॉपिक के मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और जब ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से इस पे कमांड कर सकते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। हाँ दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि कुछ हमको जो टॉपिक हमने समाप्त कर दिया, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, देखिएगा। भारत पर अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ था, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भारत पर अरबों का सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला अरबी मुस्लिम कौन था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला अरबी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला अरबी मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन, अरब का प्रथम खलीफा कौन था, तो अरब का प्रथम खलीफा अबू बकर था। क्वेश्चन नंबर 4, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था, तो बेटा जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त भारत का शासक राजा दाहिर था। राजा दाहिर था। क्वेश्चन नंबर 5, सिंध प्रांत पर शासन करने वाला राजा संबंधित था, तो राजा दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर शासन कर रहा था, ये राजा ब्राह्मण वंश से संबंधित था। ब्राह्मण वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर हमला किया, उस समय अरब का खलीफा कौन था, तो उस समय अरब का खलीफा अल हज्जाज था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय अरब का खलीफा कौन था, अल हज्जाज था। या जिस वक्त 712 ईस्वी में अरब का खलीफा अल हज्जाज था, उस समय भारत का राजा कौन था, तो उस समय भारत के सिंध प्रांत का राजा दाहिर था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अरबों के आक्रमण की जानकारी किसके द्वारा मिलती है, तो भारत में अरबों के आक्रमण की जानकारी एक पुस्तक है चचनामा, चचनामा के द्वारा मिलती है। ये चचनामा पुस्तक है, ये अली शाह के द्वारा लिखी गई है। ये जो भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, ये टॉप 7 क्वेश्चन, टॉप 7 क्वेश्चन कराए हैं आपको। ये 7 क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन 7 क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और आगे वाले जो वीडियोज आने वाला है उसका वेट कीजिएगा। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी वीडियोज को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो पढ़ाई का स्तर है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाएं। वंदे मातरम दोस्तों।